दोस्तों नमस्कार। आज हम कुरान का अध्याय नंबर 72 अल जिन पढ़ते हैं। पहले कुछ कमेंट हमारे इस पर आए हैं कि आप ब्रह्मा जी के बारे में बात नहीं करते। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया था, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो रेफरेंस भी दें कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार कैसे किया था, और क्या वास्तव में जो सरस्वती है वो पुत्री थी या ज्ञान का प्रतीक थी। ये रेफरेंस दें। हालांकि मैंने इसमें वीडियो डाला है जिसमें बताया कि दो सरस्वती थी। एक सरस्वती पुत्री थी और एक सरस्वती उनकी पत्नी थी। सरस्वती जो रक्ताभ रंग की थी और सरस्वती पत्नी जो श्वेत कर्ण की थी। नाम एक ही थे। वो वीडियो डाला, उस पर देख लीजिए। जो कहते हैं कि मनुस्मृति में कोई गंदगी है तो रेफरेंस डालें। अगर मनुस्मृति में और ब्रह्मा ने ऐसा दुष्कर्म अपनी पुत्री के साथ किया है तो मैं ऐसे ब्रह्मा को भी ईश्वर नहीं मानता, लेकिन आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा की गलती करने से या मनुस्मृति में जो गलतियां हैं उसके करने से आपके पैगंबर मोहम्मद साहब पाक दामन हो जाएंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। आखिर है तो उसी पंक्ति में खड़े हुए। जिनका आप जिक्र करें वो भी उसी लाइन में है। अगर ब्रह्मा का कोई रेफरेंस दे उसके बाद ये बात करें तो मोहम्मद साहब तो अच्छे नहीं हो जाएंगे। मोहम्मद साहब तो काफिले जो लूटते रहे उसका तो वर्णन आपकी किताबों में है। फिर आपको बैसाखी की क्यों जरूरत है? फिर मनुस्मृति या जो ब्रह्मा की चीजें, इसको तो बहुत से हिंदू ही नहीं मानेंगे। हमारा जो मूल वाक्य है वो वेद है। इसलिए मैंने सभी लोगों से कहा वेदों की ओर लौटो। और जरूरी नहीं है वेद हिंदू ही पढ़े या वेद को पढ़ने वाले हिंदू हों या सनातन वैदिक धर्म को माने। वो गाइडेंस के तौर पर ये लिखे गए और ये तो इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। इसमें गलतियां हो सकती हैं लेकिन गलतियां नहीं है। लेकिन आपकी किताब तो अल्लाह लाया है, अल्लाह। और अल्लाह पैगंबर भी वो वाहिद पैगंबर लाया जो काफिले लूटा करता था, जो औरतों को लूट कर बाजारों में बेच दिया करता था, जो तुम्हारे अल्लाह की आयतें जिब्रील फरिश्ता लाता था, जो ये बता रहा है मुसलमानों को धरती गोल नहीं चादर की तरफ फैली और धरती घूमती नहीं। वेदों में कहीं भी ऐसे भाष्यों में इस तरह की बातें नहीं लिखी। वेदों में और हमारे भाष्यों में तो पूरी की पूरी चंद्रमा से सूरज की दूरी, सूरज से इंडिया की दूरी, पृथ्वी की दूरी भी बताई गई है। और ये मनुस्मृति और ये जो किताबें लिखी गई ये 13वीं, ये तो 19वीं सदी में लिखे गए पुराण है। पुराण और कुरान इन दोनों को हम नहीं मानते। पुराण में भी वही गंदगियां हैं, ऊंच नीच, क्या होता है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, उसकी भी आज जरूरत नहीं है। हम तो उसकी वेद की उस बात को भी रिफ्यूट करते हैं। तो भाइयों पहले अपनी आंख का लठा देखो, दूसरे की आंख का तिनका मत देखो। जितना जितना तुम कमेंट करोगे उतना उतना सुनते चले जाओगे। ये तुम्हारे मोहम्मद ही है जो बनु कुरैजा की औरतों को वहां लूटा। उसके पति और पिता सफिया बिन्त हुइया को कत्ल किया और उसके पति किनाना अल रबी को कत्ल किया। और ये तुम्हारा पैगंबर उसी रात उसके साथ इंटरकोर्स क्या संभव किया। ये तुम्हारे पैगंबर साहब थे जो 51 साल की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी करते हैं और 9 साल की उम्र में उसको इंटरकोर्स करते हैं। लानत है तुम्हारे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीकी पर, जिसने अपनी फूल सी बच्ची बाबा को दे दी और इस बाबा को भी देखा नहीं। ये अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था। इसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये सदियों तक लोग याद करेंगे और सदियों तक बदनामी झेलेगा हमारा मुसलमान भाई भी जो मोहम्मद को मानते हैं। तुम्हारे पैगंबर को लड़ाई लड़नी थी या अध्यात्म करना था? किसी साधु संत की किसी से कभी लड़ाई होती है? लोग उन पर जाकर अटैक करते हैं। तो मैं कहता हूं राक्षस उन पर अटैक करते थे तो मोहम्मद साहब भी यही काम करते थे। मेरे हिसाब से बनु कुरैजा के लोग संत थे। मोहम्मद ने उनके पास साथ अटैक किया।
और जो राम की और मोहम्मद की तुलना करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। क्या राम ने औरतें बेची थी? क्या राम ने काफिले लूटे थे? राम तो गो कि एक मनुष्य थे, उनके कार्य इतने थे। ये अवतार की धारणा है, इनकारनेशन की धारणा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। ये हमारी सोच है, काल्पनिक सोच है कि राम का अवतार ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु, ये कहानियां गढ़ी गई हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, एक मनुष्य रहते हुए भी एक महान आदर्श थे। लेकिन पैगंबर साहब ने क्या आदर्श स्थापित किए? पैगंबर साहब ने अल्लाह के नाम पर जो गलतियां की, उन गलतियों की क्षमा नहीं है। इंसानियत शर्मसार है उन गलतियों की वजह से। लेकिन आप लोग हैं कि ब्रह्मा की गलतियां और मनु स्मृति की गलतियां निकालते हैं। अरे अगर उनमें गलतियां हैं तो मैं उनको रिफ्यूट करता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी किताबें, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ब्रह्मा जो अपनी पुत्री से बलात्कार करे। लेकिन उसका रेफरेंस लाओ, तुम्हारी तो किताबों में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, इतना रिफ्यूट बहुत था, डिबंक बहुत था। ये मेरी 2 किताब हैं, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। इसमें बताया गया किस तरह इस्लामिक लुटेरों ने भारतीय संस्कृति का नुकसान किया, अपूर्णीय क्षति की। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को जो हिंदुओं से बने हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप भाई हिंदुओं से क्यों लड़ रहे हो? हमारे पुरखे और तुम्हारे पुरखे एक ही थे। मैं अपने पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपके पुरखे भी ज्यादातर हिंदू ही थे। कुछ तुर्क वुर्क हैं, थोड़े बहुत परसेंट जो तुर्क से आए जो दावा करते हैं। 99% हम यहीं के लोग हैं। बांग्लादेश के भी लोगों में आपको कहना चाहता हूं कि आपके पुरखे भी हिंदू ही थे। हिंदू और बौद्धों में कभी वैर नहीं रहा, क्योंकि बौद्ध हिंदुओं से ही निकले हैं। यहाँ के कुछ छदम बौद्ध जो दलित से अपने को बौद्ध बताते हैं और रिजर्वेशन के नाम पर हिंदू बन जाते हैं, ऐसे धोखाधड़ी वाले बौद्धों से बचकर रहिए। क्योंकि मैं रूम टेक मॉनेस्ट्री गया, वहां पर मैं रूम मॉनेस्ट्री गया, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, गंगटोक में मॉनेस्ट्री है जिसको मठ बोलते हैं हम। मैंने पूछा हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में क्या फर्क है? बुद्धिस्ट कह रहे हैं वहां कि नहीं, सनातन धर्म से ही निकला बुद्धिज्म है। मैं एक ट्रेन में बैठकर आ रहा था, जब मेरी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी, दिल्ली ट्रेनिंग के लिए आ रहा था, बिलासपुर मेरी पोस्टिंग थी। तो एक बुद्धिस्ट जो कि भारतीय सेना में है, अंबिकापुर के पास एक जगह है, वहां पर वो बुद्धिस्ट रहते हैं। पहाड़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंबिकापुर या सरगुजा में वो जगह है। वो कह रहे हैं हम वो हिंदुओं से ही निकले, सनातन वैदिक धर्मों से हमारा वैर नहीं। और ये कैसे बुद्धिस्ट है जो हिंदुओं को ही गाली देते रहते हैं? ये नकली बुद्धिस्ट है, इनको बुद्धिज्म का ज्ञान ही नहीं है। वैसे भी भगवान बुद्ध ने तो कोई अपना रिलीजन नहीं चलाया था, धर्म नहीं चलाया था। ये भगवान बुद्ध के नाम पर जो धर्म चलाकर उनकी रोजी रोटी जो उनके चेलों ने शुरू की, ये धंधा बना लिया है बुद्धिस्टों ने। तो भाइयों, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट जिसमें बताया गया किस तरह सनातन वैदिक धर्मों के मंदिरों को तोड़ा गया, विजय कुमार पाल, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। ये है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी बाय विजय कुमार पाल। ये किताब भी आपको मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, बड़ी अच्छी किताब जिसमें बताया गया कांग्रेस ने किस तरह हिंदुओं को कुचलने के लिए नेहरू के जमाने से लेकर आज तक कितने कितने षड्यंत्र के, इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश इस किताब में किया गया और किस तरह से प्रो मुस्लिम सरकारें रहीं। तो मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपके पुरखे हिंदू थे, हिंदुओं से वैर मत करो। हिंदू आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति को पैगंबर मानते हो जो काफिले लूटा करता था। यह अब आपको सोचना, आपको करना क्या है। अगर मनुस्मृति में गलतियां हैं तो वो भी किताब स्वीकार करने लायक नहीं है। लेकिन मैं मनुस्मृति पढ़ रहा हूं, अभी तो उसमें ऐसी गलतियां आई नहीं है। जिस दिन गलतियां आएंगी मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। और जो ये हसनत अली और ये जो टिप्पणी करते हैं भाइयों, आपका तो ब्रेन वॉश हो चुका है, आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप तो उस अल्लाह को मानते हो, उस पैगंबर को मानते हो, उस अल्लाह को मानते हो जो कहता है कि धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। जब उल्टी खोपड़ी उल्टी शिक्षा दी जाए तो दिमाग किसी तरह का हो जाता है। तो दोस्तों, आज कुरान का हम चैप्टर 72 सूरह अल जिन, जिनको कहते हैं जिन्नात आते हैं, तो ये भी पाखंड भरा हुआ है जो कुरान में, वो मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि आप अपनी आँख का लट्ठा देखो, दूसरे का तिनका मत देखो।
फिर हमारे तो किसी राम ने और कृष्ण ने औरतें नहीं लूटी। कृष्ण को एक महायोगी को लोगों ने कथाएं लिख लिख कर पुराण में उसको नाचने वाला बना दिया। दूर फटे मुंह ऐसे लोगों के। ऐसे लोग ही हिंदू समाज के दुश्मन है। ऐसे लोग ही हिंदू समाज के दुश्मन है जो छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, जाति के नाम पर अपने को ऊंचा नीचा मानते हैं। यद्यपि कर्म के आधार पर ऊंच नीच का कोई जिक्र नहीं है, कर्म के आधार पर वर्गीकरण है। जैसे आज ABCD कैटेगरी के अफसर होते हैं, उसी तरह से ये कहानी है। 4 कैटेगरी। ये देखिए, अब ये है, कह दो सूरा अल जिन, कह दो मेरी ओर प्रकाशना की गई है। जिन्नों के एक गिरोह ने सुना, फिर उन्होंने कहा हमने एक मन भाता कुरान सुना। अब यहाँ जिन कुरान सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मस्जिदें आज बंद हो रही हैं ईरान में, और सुबह जो फजर की नमाज होती है उसमें कोई मुसलमान नहीं जाता, तो वहां जिन सुनते हैं। जिन 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 कुरान सुन रहे हैं। वाह भाई वाह। यानी कि जिन कुरान सुन के क्या करेगा, जब जीते जाते इंसान को इस कुरान ने नफरत करने वाला बना दिया गैर मुस्लिमों के साथ। ऐसी किताब है, इसको महान कुरान करीम, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ओ भाई, तुम्हारे कहने से कुरान अच्छा नहीं हो जाएगा, अपने मुंह में क्यों नहीं बन सकते। कुरान की जो सच्चाई है वो सामने आने के लिए हम वीडियो डालते हैं, और तुम्हारे को जो कमेंट करना करो। वैसे तो हमने कमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, आप अगर गालियां दोगे कमेंट अपने आप रिमूव हो जाएंगे। जो भलाई और सूझबूझ का मार्ग दिखाता है अतः हम उस पर ईमान लाए, और हम कदापि किसी से अपने रब को साझी नहीं ठहराएंगे। अब कह रहे हैं जो भलाई और सूझबूझ का मार्ग दिखाता है, कुरान भलाई का मार्ग दिखाता है। कुरान में तो सैकड़ों आयत हैं गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। गैर मुस्लिम जो यहूदी थे, जो आज आप बंदर हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में यहूदी थे। ये नफरत का पैगाम देने वाली कुरान की किताब ये भलाई का मार्ग है। अगर यही भलाई का मार्ग, तो फिर बुराई का मार्ग कौन सा है, मुझे बता दीजिए। और यह कि हमारे रब का गौरव अत्यंत उच्च है। उसके लिए न कोई पत्नी बनाई न संतान। रब के गौरव ने, उसने अपने लिए न कोई पत्नी बनाई न संतान। भाई तुम्हारा अल्लाह है किधर, जो निराकार है, और फिर उसने अपने हाथ से इंसान को बना दिया, तो हाथ ही नहीं है। फिर पत्नी नहीं बनाई, पर मोहम्मद साहब को पूरी छूट दी कि जितनी मर्जी औरतें लूटो, उनको बाजारों में बेचो, उनको लौंडी रखेल दासी बनाओ, यौन दासियां बनाओ। और यह कि हम में का मूर्ख व्यक्ति अल्लाह के सत्य से बिल्कुल हटी बातें करता रहता है। अल्लाह से मूर्ख व्यक्ति, अच्छा मूर्ख कौन है? मूर्खता सिखा रहे हैं अल्लाह मियाँ, और जो अल्लाह को नहीं मान रहा उसको मूर्ख बता रहे हैं। यानी ये ब्रेन वॉश हो गया आप लोगों का क्या, बिल्कुल बुद्धि का हरण क्षरण हो गया है। अफगानिस्तान में काजू बादाम बिकते हैं, फिर भी वहां के लोग कुरान का अर्थ नहीं जानते। बुद्धि हरण, मुसलमान बने हुए हैं, अल्लाह के नाम पर कसीदे काट रहे हैं। और वो अल्लाह जो ऐसे आयतें भेजता था जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का काम करती थी। और यह कि हमने समझ रखा है मनुष्य और जिन अल्लाह के विषय में कभी झूठ नहीं बोलते। मनुष्य और जिन अल्लाह के विषय में झूठ नहीं बोलते। और दूर फटे मुंह तुम्हारे जो जितने भी मुसलमान हैं ये कहते हैं कि अल्लाह बड़ा दयावान है, वो तो झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो कत्लो गारत के लिए खुश है। और यह है कि मनुष्य में कितने ही पुरुष ऐसे थे जो जिन्नों से कितने ही पुरुषों की शरण मांगा करते थे, इस प्रकार उन्होंने जिन्नों को और चढ़ा दिया। कह रहे कुछ पुरुष ऐसे थे जो जिन मानते थे। ओ भैया, जिन अभी भी मुसलमान ही मानते, हम तो नहीं मानते कोई जिन भी होता है। और यह है कि उन्होंने गुमान किया, और तुमने गुमान किया अल्लाह किसी को कदापि ना उठाएगा, अल्लाह किसी, और उन्होंने गुमान किया अल्लाह किसी नबी को ना उठाएगा, यानी नबी नहीं भेजेगा। ओ भैया, एक नबी भेज दिया मोहम्मद, जो इस्लाम का आखिरी पैगंबर है। यद्यपि पुराने जितने भी पैगंबर हैं जो कुरानों में वर्णित हैं 10-20 नाम, वो तो सारे यहूदियों के पैगंबर हैं। एक अकेला पैगंबर आकर इतना विध्वंस मचा गया, एक ऐसी आइडियोलॉजी दे गया जो लड़ाई मार काट और खून खराबा और औरतों के साथ बलात्कार तक करवा गया। एक ही नबी बहुत है, कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है। वो कहते हैं ना, क्या क्या कहा होता है, यहाँ हर साख पर उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
एक ही बर्बाद काफ़ी है दुनिया को बर्बाद करवाने में। यहाँ हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इतनी बड़ी गिरोहबंदी, इतनी बड़ी फौज जो नफरत फैला रही है इस्लाम के नाम से। और यह कि हमने आकाश को टटोला था, उसे सख्त पहरेदारों और उल्काओं से भरा हुआ पाया। अब सख्त पहरेदार कौन से हैं? ये उल्काओं से जो पत्थर के टुकड़े गिरते हैं उसको उल्का। उल्का किस काम आती है पता है आपको? शैतान पर ये मिसाइल है, उल्काएं जो गिरती हैं पृथ्वी पर, वो कुरान के हिसाब से मिसाइलें शैतान को मारती हैं। यानी कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है। और यह कि हम उसमें बैठने के लिए स्थानों से सुनने के लिए बैठा करते थे, किंतु अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए घात में लगा एक उल्का पाएगा। कह रहा अब अपनी घात में लगी एक उल्का पाएगा, जिन्नों को मारने के लिए, शैतानों को न। और हम नहीं जानते उन लोगों के साथ जो धरती में बुराई का इरादा किया गया है, या उनके रब ने उनके लिए भलाई और मार्गदर्शन का इरादा किया। वो कह रहे हम नहीं जानते कि अल्लाह ने क्या किया निश्चित तौर पर। और यह कि हम में से कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग उनसे निम्नतर हैं, आप विभिन्न मार्गों पर है। कह रहा हम में से कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग उनसे निम्नतर हैं विभिन्न मार्गों पर। और यह कि हमने समझ लिया हमने धरती में कहीं जाकर अल्लाह के काबू से निकल सकते हैं, न आकाश में कहीं भागकर उसके काबू से। अब ये अपने आप ही समझे जा रहे हैं अल्लाह है ही नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हमने समझ लिया कि हम अल्लाह के काबू से नहीं निकल सकते। ओ भाइयों, अल्लाह के काबू से नहीं, अल्लाह का जो झूठा फरेब है, जो अल्लाह की झूठी तुमने कल्पना की है, उसके भ्रमजाल से निकल जाओ आप। अगर अल्लाह सचमुच में होता तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कुरान में ना आती कि 4 खंबे लगा दिए हैं, आसमान टंगा हुआ है उस पर, और बुराक नाम का जानवर जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से डाल लिया, बिना ऑक्सीजन मोहम्मद ऊपर भी चले गए। वो कहते वो तो नबी थे, कुछ भी कर सकते, तो फिर यहूदी औरत ने जहर दिया, मोहम्मद को पता ही नहीं लगा, और पेशाब कटोरा मंगाया, पेशाब किया मुंह थे और मर गए। जिब्राइल फरिश्ते ने जब ये नहीं कहा कि यहूदी औरत तुम्हें जहर देगी, वैसे तो सारी चीजें उनको बता दे। तो ये झूठ और फरेब पर लगी हुई किताब है। दूसरी बात, झूठ और फरेब अलग बात है। जब आप कुरान की, हम क्यों तोहमत करेंगे? कुरान की आलोचना इसलिए की जाती है, कुरान के अल्लाह को क्या खुजली है, क्या बवासीर है कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहे? दूर फुटे मुंह ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। ये अल्लाह है? ये सिर्फ मोहम्मद का दल्ला बनकर रह गया, जो मोहम्मद के लिए लड़कियां लाता था, ऐसी ऐसी आयतें लाता था। जब पुत्र वधू को देखकर इनका मन ललचा गया तो अल्लाह आयत ले आया। जिब्राइल बिल्कुल फालतू ही बैठा रहता था कि मोहम्मद नहीं है किसी का बाप, और जो इसका दत्तक पुत्र है जायद बिन हरित, उसकी पुत्र वधू जैनब से शादी कर ली इन्होंने, उसको नंगा देख लिया घर में जाके। वैसे सबको इसने शिक्षा दी, मोहम्मद ने किसी घर पर जाओ तो दरवाजा खटखटाओ, और खुद धड़ाक से अंदर चले गए, क्योंकि ये पैगंबर थे, इनको सारी छूट थी, औरतें लूटने की भी छूट थी। इनको मारी अलकीबत या जो गिफ्ट में औरत दी गई थी उसके साथ ये इंटरकोर्स कर रहे थे, उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे थे, और अपनी पत्नी हफ्सा को झूठ बोल दिया कि जाइए तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, क्योंकि मारी अलकीबत एक साथ ये करना था हफ्सा का मेरे। और जब हफ्सा और दूसरी पत्नी आयशा ने पकड़ा तो फिर एक आयत उतार दी कि मोहम्मद चाहे तो किसी पर भी हाथ रख सकता है, अल्लाह ने मोहम्मद को छुट्टा सांड की तरह छोड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो काफिले भी लूट सकता है। और फिर ये जो इसको मानने वाले छुट्टा सांड की तरह छोड़े, ये सिर्फ इसलिए कत्ल कर सकते हैं, इनको जन्नत जाना है। और उसमें इसने गैर मुस्लिमों को कत्लो गारत का जो साम्राज्य खड़ा किया, इसी को ताज इस्लाम कहते हैं। लोग बात लगती है बुरी, तो पहले तुम अपना देखो, अपनी लैट्रिन साफ करो, अपनी पोटी साफ करो। पूरे अंडरवियर तुम्हारी भीगी हुई, तुम्हारे कुर्ते भीगे हुए, तुम्हारी आंख में इतना बड़ा लट्ठा, तुम दूसरे का तिनका क्या देखोगे? जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिन्होंने आज्ञा का पालन किया, उन्होंने भलाई सूझबूझ की राह ढूंढ ली, आज्ञा का पालन किया, वो सारे के सारे लुटेरे हो गए मोहम्मद के, और जो अल्लाह की आज्ञा, सारे सारे कातिल हो गए, सारे के सारे काफिरों से नफरत करने लगे। ये सब नफरतियों का गिरोह बन गया। और प्रार्थना की गई वजह सीधे मार्ग पर धैर्य पूर्वक चलते तो हम उन्हें पर्याप्त जल से अभिषेक करते। कह रहा जल दे देते हम। अगर अल्लाह के मार्ग पर तुम लूट करते, गुंडा टैक्स वसूलते गैर मुस्लिमों से, तो हम जल दे देते आपको, बहुत बढ़िया जल दे देते, ताकि हम उनकी परीक्षा करें। और कोई अपने रब की याद से कतराएगा उसे कठोर यातना में डाल देगा। ओ हो वो अल्लाह जो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया,
वो गैर मुस्लिमों को डालेगा जहन्नुम में, नरक में। उसकी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। आज सुधार का वक्त है, हमारे मुस्लिम भाई सुधरे और इस बात को माने। और यह कि मस्जिद अल्लाह के लिए आते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। मस्जिद अल्लाह के लिए नहीं है, मस्जिद लूट के लिए है। क्योंकि मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हो, मस्जिद में मदरसों में शिक्षा दी जाती है, उसमें यही शिक्षा दी जाती थी कि गैर मुस्लिमों के माल सब और औरतों को लूटो, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाओ। ये है अल्लाह का घर। अल्लाह लूट भी कराता तुम्हें, दूसरों की जमीन, जैसे भारत में वक्फ बोर्ड ने गोवा राज्य के बराबर की जमीन हत्या ली। और ये जब अल्लाह का बंदा उसे पुकारता हुआ खड़ा हुआ तो ऐसे लगते थे उस पर जत्ते बनकर टूट पड़ेंगे। कह दो बस मैं अपने रब को ही पुकारता हूँ, उसके साथ किसी को साक्षी ठहराता नहीं। वो भैया जो रब को पुकारता ना, अल्लाह को पुकारता है, उससे तो बेकार आदमी कोई नहीं है। क्योंकि उनका रब हमारे मुसलमानों को बिगाड़ रहा है। मुसलमान भाइयों समझो, ये अल्लाह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है, मोहम्मद तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं। लोग कहते हैं नबी की बात चाल पर चलो, नबी की चाल पर चलकर तो हिंदुओं के गले काट रहे हो, ईसाई और यहूदियों के गले काट रहे हो आप। कह दो मैं तुम्हारे लिए न हानि का अधिकार रखता हूं न किसी भलाई का। कह दो अल्लाह के मुकाबले मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता, मैं उससे बचकर कतराने की जगह कोई पा सकना, मैं उससे। अल्लाह की तरफ जाओ भाई, फिर खूब लूट मचाओ। 5वां हिस्सा पैगंबर को मिलता था लूट का, जिसको माले गनीमत कहते। अल्लाह ने तो लूटने की छूट दी भाई। सिवाय अल्लाह की ओर पहुंचने और उससे साथ देने, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा उसके लिए जहन्नुम की आग है, जिसमें ऐसे लोग सदैव रहेंगे। ओ भैया कोई जहन्नुम वहन्नुम की आग नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाया, झूठ डराया गया। कल मोहम्मद साहब डराया, हम नहीं डरते। कोई जहन्नुम की आग नहीं है, झूठ, फरेब, पाखंड। ऐसे लोग जहन्नुम की आग में डालेंगे जो पूरी जिंदगी लोगों को कत्ल करता रहा। ऐसा अल्लाह कत्ल करवाता रहा, लूट कराता रहा, पूरी दुनिया में नफरत फैला गया अल्लाह का पैगाम। तो जेल वो लोग जाएंगे जो अल्लाह का फेवर करेंगे, जो अल्लाह की बात मानते हैं, क्योंकि वो कुकर्मी है, वो लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे लोग जेल वो जाएंगे, हम क्यों जाएंगे जहन्नुम में। यहाँ तक कि जब वे देख लेंगे जिसका तुम उनसे वादा किया, वे जान लेंगे कौन अपने साय की दृष्टि से कमजोर और संख्या में न्यूनतम है। मतलब संख्या बढ़ाने का काम था बस इनका। कह दो मैं नहीं जानता, जिस चीज का तुमसे वादा किया वे निकट है और मेरा रब उसकी लंबी अवधि ठहराता। कह रहा है प्रलय के ऊपर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कब आएगी, क्योंकि प्रलय का जो चूर्ण बांटा इन्होंने, कयामत का जो चूर्ण बांटा और जहन्नुम का जो चूर्ण बांटा जन्नत का मुसलमानों के लिए, और बाग होगा, नहरें होंगी, 72 हूरों का जो चूर्ण बांटा, आपने 8 तरह की जो जन्नत बनाई, जन्नत फिरदौस, इस तरह की 8 तरह की जन्नत बनाई। ये चूर्ण अब चलने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई भी समझते हैं यार हम अगले जन्म की ये जिंदगी जब फालतू की है, ये जिंदगी कुछ है ही नहीं, तो मोहम्मद साहब क्यों धन लूटा करते थे, क्यों औरतों को लूटकर अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करते थे। मोहम्मद को तो एक आदर्श होना चाहिए था, एक नबी को तो एक आदर्श होना चाहिए था, उन्होंने इन चीजों से दूर होना चाहिए था। आज भी सैकड़ों साधु संत जो जिंदगी पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो मोहम्मद के कार्य तो कहीं से भी ठहरते नहीं, उनके कार्य तो एक निम्नतर व्यक्ति से भी निम्नतर है। परोक्ष जानने वाला वही अपने परोक्ष किसी पर प्रकट नहीं करता। अब वो परोक्ष वो जानता अल्लाह। भाई अल्लाह क्या जानता है? अल्लाह को जब यही नहीं पता कि पृथ्वी चादर की तरह नहीं फैली, भैया गोल है। तुम्हारा अल्लाह कहता है पृथ्वी मैंने चादर की तरह फैलाई और उस पर ऊपर से पहाड़ खड़े कर दिए कि उड़ ना जाए पृथ्वी। वो पहाड़ भी अंदर से होते हैं भाई। तो तुम्हारे अल्लाह पर विश्वास करना तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुरान पर और अल्लाह पर विश्वास कर सकता है, सिवाय इस व्यक्ति के जिसने रसूल की हैसियत से पसंद कर लिया हो तो उसके आगे और उसके पीछे निगरानी की पूर्ण व्यवस्था कर देता है। सिवाय उसके जिसने रसूल की हैसियत को पसंद कर लिया। वो भाई रसूल की हैसियत क्या थी? रसूल की हैसियत ये थी गैर मुस्लिमों को जाकर मारना, कत्ल करना, उनके काफिले लूटना, उनकी औरतों को लूटना और औरतों को गिफ्ट में लेना। मारिया अलकेबतिया जो ईसाई औरत थी उसको मोहम्मद ने गिफ्ट में लिया। ये पैगंबर का काम है कि औरतों को गिफ्ट में लिया जाए, सिवाय उस व्यक्ति के अपने अच्छा, ताकि वे यकीनी बना दे उन्होंने रब के संदेश पहुंचा दी और जो कुछ उनके पास है वे घेरे हुए हैं और उस चीज को उन्होंने गिर रखा है। तो यकीनी बना दे रब के संदेश उनके पास, जो उनके पास है वह उसे घेरे हुए हैं, हर चीज को उसने गिन रखा। अल्लाह ने हर चीज को गिन रखा है, लेकिन अल्लाह को ये नहीं पता कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चादर की तरह फैली नहीं है। अल्लाह को ये भी नहीं पता
कि पहाड़ ऊपर से नहीं गाड़े जाते, पहाड़ नीचे से जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो मिलते हैं, उससे उभार से पहाड़ बनते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ बना। अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे अल्लाह को हम क्यों माने भाई। इसी के साथ ये मेरा वीडियो खत्म होता है। 2 किताबें हैं मेरी, लेमेंट ऑफ सिंजार और डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू। लेमेंट ऑफ सिंजार भी मेरी किताब है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे मेरी 10 किताबें आपके सामने आएंगी। आप किताबें खरीदिए, इंग्लिश में किताबें हैं, अभी तो रिबेट भी चल रही है, आप खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। कीमतें बहुत कम रखी गई हैं और जो ज़्यादा पैसा ना खर्च करे वो डाउनलोड कर सकता है, वो आधी कीमत में डाउनलोड हो जाएगी। आपके कागज़ लगेंगे, कागज़ इस्तेमाल कीजिए या प्रिंट करा लीजिए जाकर। अगर पढ़ना है, आप प्रिंट भी नहीं करा सकते तो उसमें जो पेमेंट है वो दे दीजिए, आप पूरी किताब अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। उससे कम सस्ता विकल्प आपको नहीं मिलेगा, 200, 250, 300 में किताब मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा ये देखते हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन